नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के देवास के गांव में सड़क निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। आरोप है कि सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। ना तो सड़क पूरी बनाई गई और ना ही ढंग का काम किया गया और स्थानीय लोग इस सड़क की वजह से आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार की मार उन लोगों पर पड़ रही है। न्यूज स्टेट ने जब पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश में तेजी से रोड नेटवर्क बढ़ रहा है। गांव-गांव को शहरों से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की भी कोशिश है कि हर गांव तक चमचमाती रोड हो, जिस पर फर्राटा भरते वाहन निकल सके और गांवों से शहरों में आना जाना आसान हो, किसानों ग्रामीणों को तकलीफ ना हो। इसके लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा रही है। लेकिन इन सड़कों के निर्माण में भी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और घटिया निर्माण कर करोड़ों रुपए डकारे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ के रसलपुर बाईपास से छोटा टिगरिया गांव तक 6 किलोमीटर के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने ग्राउंड पर उतरकर पड़ताल की। हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। क्या सड़क का घटिया निर्माण किया गया? क्या सड़क बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ? सड़क निर्माण के घोटाले में कौन कौन शामिल है? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा, हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने सड़क निर्माण में हुए घोटाले की एक एक पड़ताल शुरू की। हमारी टीम उस हाईवे पर पहुंची जहां से ये रोड शुरू होती है। देखिए, ये वही 6 किलोमीटर का रोड है जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ स्टेट की टीम इस रोड पर पहुंची है। आप साफ तौर पर ये देखेंगे कि ये जो है हाईवे है देवास का और हाईवे से जस्ट सटा हुआ 6 किलोमीटर का रोड है। रसलपुर बाईपास चौराहे से छोटे टिगरे तक तकरीबन ये 6 किलोमीटर की सड़क है जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि से इस रोड को बनना था। आप देखेंगे ये जो डामरीकरण है ये पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से यहाँ पर हुआ है। एक ठेकेदार को यहाँ पर ठेका दिया गया था। ये जो डामरीकरण की जो सड़क है ये 6 किलोमीटर बननी थी, लेकिन पिछले 3 सालों में मात्र ये 2 किलोमीटर बनी है और इस रोड की यहाँ से शुरुआत हुई है। अब न्यूज़ स्टेट की टीम आपको आगे लेकर जाएगी और इस रोड की हकीकत दिखाएगी कि ये जो 2 किलोमीटर की सड़क बनी है इसकी हालत किस तरह से है। हमारी टीम जब आगे बढ़ी तो सड़क की हालत देखकर होश उड़ गए। इस सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये समझ पाना मुश्किल है। आप खुद देख सकते हैं 1 किलोमीटर की सड़क पर इतने गड्ढे और सड़क की खस्ता हालत। जिस सड़क को 6 किलोमीटर तक बनाने का दावा किया गया वो सड़क मात्र 2 किलोमीटर तक ही बनी है और वो भी सड़क की हालत खस्ता है। सड़क पर डामर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मिट्टी के ऊपर बजरी बिछा दी गई हो। हमारी पड़ताल में अब तक ये तो साफ हो चुका था कि सड़क को बनाने में बड़ा खेल हुआ है। तो देखिए, वही रोड है जो विवादों में है और साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो 2 किलोमीटर की सड़क पिछले 3 सालों में बनी थी, ये डामरीकरण हुआ था जो कि भ्रष्टाचार के जो है भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ चुकी थी। आप साफ तौर पर देखेंगे कि ये सड़क जो है पूरी तरह से घुस चुकी है। बारिश का समय है और आपको यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि कार आ रही है। ये कार भी जो है देख सकते हैं कि बारिश के इस टाइम में जो है निकल रही है। कुछ 2 पहिया वाहन चालक भी आ रहे हैं। साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये लोग जो है इस जर्जर सड़क की वजह से कितने परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, किसानों का ऐसा कहना है, यहाँ के निकलने वाले रहवासी हो या फिर वाहन चालक, उनका ऐसा कहना है कि ये सड़क जब बनी थी तो उनको काफ़ी उम्मीद थी कि उनको अब जो है यहाँ पर आवागमन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये उल्टी सड़क जो बनी उसके बाद और समस्या आ गई, क्योंकि सड़क बनने के तत्काल बाद ही ये खुद चुकी थी और अब सड़क के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से अब यहाँ पर ये डामर पूरा उखड़ चुका है। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और जब हमने सड़क से जुड़े कागजों को जुटाने की कोशिश की,
हमारी टीम PWD ऑफिस पहुंची तो अधिकारियों ने हमें सड़क निर्माण के बिल और पेपर देने से मना कर दिया। हमारी टीम पहुंची है PWD कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त न्यूज़ स्टेट की टीम कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग देवास में पहुंची है। हमने लगातार जो है एक सड़क का जो मुद्दा उठाया था। सड़क में करीब 6 किलोमीटर की सड़क थी और जिसमें 6 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को बनाया जाना था, लेकिन इस सड़क में भ्रष्टाचार दिखाई दिया है, जिसके बाद लगातार जो है न्यूज़ स्टेट की टीम यहाँ के अधिकारी जो है SDO हो या जिला अधिकारी हो, इनसे संपर्क में लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी मीडिया के सामने कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे यहाँ पर भी आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर SC प्रभात ये संभागीय लेखाधिकारी है, यहाँ पर भी कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, जबकि हम काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। इस साइड ये कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ पर भी जो है गेट लगा हुआ है और यहाँ पर जो है MS डेहरिया कार्यपालन यंत्री ये जो है ये जिले के प्रभारी है और इस सड़क को लेकर अभी भी कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है, किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर अधिकारी कब मिलते, क्योंकि हमने जब यहाँ पर कोशिश की आने की तो यहाँ कोई नहीं मिला। क्या नाम है आपका? हरी सिंह जी, हरी सिंह। हरी सिंह जी, यहाँ अधिकारी कब आते हैं? सुबह से आए नहीं आए? आज तो वहाँ वो गए ना, आज वो कुछ है, कहाँ गए? कुछ है उनका। अच्छा हाँ। अच्छा, SDO साहब भी, इंजीनियर साहब भी या फिर जिले के अधिकारी भी हम जब भी आते हैं मिलते नहीं है। क्या कब आते, कुछ बता पाएंगे? पिछली बार कब आए थे? मैं नहीं जानता है। आप नहीं जानते? देखिए ये यहाँ पर कर्मचारी है, स्वाभाविक सी बात है, इनको नहीं पता होगा और पता भी होगा तो इनकी कुछ गाइडलाइंस रहती है, कुछ नॉर्म्स रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बता नहीं सकते। लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से 6 करोड़ की लागत से जो सड़क बनी थी, सड़क में जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ग्रामीणों के जो है माध्यम से भी शिकायत की गई है। ये जो कार्यालय है और जो जिला मुख्यालय पे जो अधिकारी बैठते हैं वो अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी जांच में अब तक साफ हो चुका था 6 किलोमीटर की सड़क के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। 3 साल पहले सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ था। सिर्फ 2 किलोमीटर तक रोड बनाई गई। जो रोड बनी वो भी बारिश में उखड़ गई। बाकी 4 किलोमीटर तक सड़क कच्ची है। स्थानीय लोगों की ओर से इस सड़क को बनाने में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी भारी रकम खर्च होने के बावजूद घटिया निर्माण किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि कागज पर 6 किलोमीटर रोड बनाई गई, लेकिन हकीकत में 2 किलोमीटर रोड बनाकर छोड़ दी गई और पैसे डकार लिए गए। देखिए, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं उस सड़क को लेकर जो है यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी शिकायत की है। और किस तरह की ये शिकायत है, आखिर ये सड़क 6 किलोमीटर की जो बनने वाली थी, जिसमें महज जो 2 किलोमीटर की सड़क बनी है वो भी जो है बारिश के समय के पहले ही उखड़ चुकी है और यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर यहाँ पर जनसुनवाई भी शिकायत की है और कई बार यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी चर्चा की और ये शिकायत किस तरह की और आगामी योग किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह का इस सड़क में भ्रष्टाचार हुआ, इसी को लेकर हमारे साथ रविंद्र चौधरी जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 के सदस्य प्रतिनिधि भी है। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? ये जो सड़क है ये रसलपुर से लेकर के छोटा टिकरिया गांव तक है और एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है। ये आप पीछे देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से ये सड़क यहाँ से गायब हो गई है। अब चूंकि ये जो सड़क है ये रीढ़ की हड्डी है, तो यहाँ से किसी बच्चों को स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, चाहे उनको प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को अस्पताल में जाना हो या कोई भी कृषि कार्य के लिए मंडी में जाना हो, तो यही रोड है जिसके माध्यम से जनता को होकर के सभी लोगों को गुजरना पड़ता है। आज इस सड़क की ऐसी बद से बदतर स्थिति हो गई, उसी के कारण आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही है। इसमें सभी लोग, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे PWD विभाग हो, चाहे देवास का जिला प्रशासन हो, चाहे यहाँ का ठेकेदार हो, सब लोगों ने मिला के खिचड़ी बनाई है। सब लोग आपस में घाल मेल करके इस सड़क को सिर्फ पेपर पे उन लोगों ने बना दिया है। अगर 2 साल अगर और रुक जाएं तो इसका 5 साल का इस सड़क का जो टेन्योर है शायद वो भी पूरा हो जाएगा। बड़ा सवाल ये हो रहा है कि 6 किलोमीटर की सड़क है, पिछले 3 सालों में महज 2 किलोमीटर की सड़क बनी है, उसके बाद भी करोड़ों रुपए की घोटाले की बात इसमें सामने रही है। तो क्या लगता है, ये घोटाले का पैसा कहीं और गया है, कहीं में बटा है, या फिर कागजों पे ही, आप जैसे कि आपने बताया कि कागजों पे ही घोटाला हुआ है? देखो, आप कह रहे हैं
रहे कि 2 किलोमीटर की सड़क बनी है। हो सकता है कि धरातल पे 2 किलोमीटर की बनी है, लेकिन अगर आप अधिकारियों के पास जाएंगे तो वो पेपर भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पेपर पर पूरी शायद 6 किलोमीटर की ये सड़क बन चुकी है। तो निश्चित रूप से इसकी जांच का विषय है, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और आप जाएंगे तो न तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस पर बात करेंगे, न विधायक जी आपसे बात करेंगे। तो इसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है। 100% ये भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। जो शिकायत करता है ये अब जो है मीडिया के सामने आए हैं और खुलकर ये बात भी कर रहे हैं कि इसमें 100% भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप दादा अभी बाइक से आए हैं ना, किस तरह का ये रास्ता है और कब कब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अधिकांश बारिश में तो ज़्यादा ही समस्या आती ये है। रोजाना निकलता हमको बहुत बड़ी परेशानी आती है। 2-3 बार तो गिर गए, फ्रैक्चर हो गया हाथ में। अच्छा हमेशा यही हम तो जब से यही देख रहे हैं परिस्थिति। अच्छा, जब सड़क बनी थी उस टाइम आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि सड़क का घटिया निर्माण हो रहा है या फिर कौन करवा रहा है इसमें क्या है कि विचार था हमारा कि करें। बाकी भैया से मैंने बात भी की थी अपने उनसे कि ये गलत हो रहा है। हाँ। हमारा विचार था हम उसी टाइम पर रोक लगाने की कोशिश में थे कि अब लगाएं ठीक इसको। है। तो ये साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे बात कर सकते। आप कुछ बता पाएंगे इस रोड के बारे में कि आखिर कब से रोड बना था, कितना समय हुआ है और क्या स्थिति वर्तमान में आज? जो कंडीशन रोड की है वो कंडीशन को देखते इसको रोड नहीं बोल सकते आप। देखिए, इस रोड की जो कंडीशन है उसको देख के रोड नहीं बोल सकते, ये भी एक अपना एक जो है बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो यहीं के स्थानीय लोग हो और सड़क की स्थिति काफ़ी है, क्योंकि ये सड़क जो है एक मुख्य मार्ग है और चुनाव के समय जो वादे यहाँ होते से हैं- ट्रैक्टर ट्राली लेके किसान नहीं जा सकता। इस रोड की ये स्थिति बन गई है अभी। देख लो मेरी पीठ को, देखो ये स्थिति है। अगर ऐसे हाल रहे तो कैसे क्या होगा। ठीक है। बहुत घटिया निर्माण हुआ है और 2 किलोमीटर क्या 2 बार डामर हो गया इसका, उसके बाद भी टूट गया वो। देखिए, वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा देखेंगे कि ये 2 बार यहाँ पर डामर हो चुका, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बारिश का पूरा पानी है भरा चुका है, बड़े बड़े पत्थर गिट्टियाँ यहाँ पर है और बाइक चालकों को अधिकांश सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार तो जो है डिलीवरी के जो केसेस आते हैं उसमें भी काफ़ी समस्या रहती है, क्योंकि जब डिलीवरी का जो वाहन जो यहाँ से निकलता है तो भी वाहन चालक को और प्रसूता को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं ये बड़ी मात्रा में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर रोड को लेकर जो है लगातार लोग नाराज है। ग्रामीणों ने जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर से इसके बारे में शिकायत की। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदार के बीच साठगांठ के आरोप लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर घोटाला किया। आना जाना रोज लगा रहता है। रोज लोगों को हम देखते हैं आते जाते हुए, बेचारे गिरते हैं, कोई मोटरसाइकिल से गिर जाता है। तो बहुत ही समस्या है इस रोड पे और ये रोड अभी तक मतलब नाम मात्र सिर्फ कागजों में बनी है, ये रोड तो बनी ही नहीं है। देखिए, इनका ऐसा कहना है कि ये जो सड़क है कागजों में बनी है। कुछ लोग और है वाहन चालक है, कुछ इनसे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे। भाई साहब, कहाँ रहते हैं और इस सड़क की क्या स्थिति है अभी? सर, हम ग्राम मंडलावदा में रहते हैं और डेली हमको सन फार्मा में जॉब करता हूँ। जाते हैं इस रास्ते से, इतनी मतलब बहुत बार गिर जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं रहता। इतनी बेकार हालत है इस रोड की और पता नहीं गवर्नमेंट का पैसा इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं तो क्या होगा। टैक्स हमारे ऊपर है, आम जनता के ऊपर है। हम लोग ही परेशान हैं। ये वीडियो देखते मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। वीडियो देखने के बाद में एक वाहन चालक ने, जो कि सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा मजबूरी एक वाहन चालक को होती है, सड़क से उनको 24 घंटे गुजरना रहता है। इन्होंने वीडियो देखने के बाद ये गाड़ी रोकी है। इनसे हम पूछते हैं कि आखिर इस रोड की रियलिटी क्या है। भाई साहब, आपका नाम बताइए और कहाँ रहते हैं? राकेश पटेल है मेरा नाम और हूँ छापरी रहा हूँ। क्या समस्या इस रोड की? रोड बहुत खराब बनी गई हो। हाँ। और इतनी गिट्टी भी में बहुत होगी। एक बाद में ज़्यादा दिन चलियो नहीं, एक बाद में फिर पलटी भी वाहन भी बहुत आप समस्या साफ तौर पर है। देखेंगे एक 2 पहिया वाहन आ रहा, बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर है और ऐसी स्थिति अगर ये गाड़ी सही से अगर नहीं चला तो शायद गिरने जैसी यहाँ पर स्थिति बन सकती है। तो आप देखेंगे वाहन चालक को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से यहाँ पर जो है रोड का घटिया निर्माण किया गया है? बहुत घटिया माल लगाया बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बनाने से पहले ही खत्म हो गया ये। अच्छा, ये बनाने एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि बना क्या कहेंगे सर, आप? ये बनने से पहले ही खत्म हो गया। और जब बन रहा था, मेरे यहाँ पे इनके अधिकारी थे और मैंने बोला उनका कि सर आप ऐसा घटिया माल यूज कर रहे हो, ये बनने से पहले उखड़ गया। वो बोला कि ये रिपेयर कर देंगे हम, और रिपेयर करने से कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के विधायक, कभी उन लोगों को आपने इसको लेकर शिकायत की कि चूंकि अभी जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र से लेके राज्य से लेके, तो विधायक भी आपका है, क्या कहना? विधायक जी को बोल रखा, लोगों ने ज्ञापन भी दिया। कल भी हमारे गाँव के यहाँ से लोगों ने ज्ञापन दिया था। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोला काम चालू होगा, ये बस खाली मुहर्रम डाल दिया हल्की सी, फिर काम बंद कर दिया। तो
तो देखिए इनका स्पष्ट रूप से ऐसा कहना है कि जो आप एक मिनट इधर आइएगा थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आप लोगों से भी चर्चा करना जरूरी, क्योंकि इस सड़क के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को जानकारी तो आप लोगों, क्योंकि 24 घंटे आप यहाँ पर रहते हैं, आप लोकल स्थानीय लोग हैं, यहाँ के किसान हैं, किस प्रकार की समस्या है इस रोड को लेकर? समस्या बहुत सारी है सर। इसमें क्या है, आदमी आता है इधर से जाता है तो इधर रास्ते में ठीक नहीं है, उधर गड्ढे इधर गड्ढे, हर तरफ मतलब नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। किसान भी आता है तो वो समस्या वही रहती है, आदमी को गाड़ी ट्रैक्टर फंस जाता है, कहीं चढ़ता नहीं है, कहीं पलटी हो जाता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। मतलब व्यवस्था कुछ भी सही नहीं है अभी तक के दौर में। अधिकारियों का तो ऐसा कहना है कि जो सड़क बनाई गई है ये ठीक ठाक सड़क बनाई गई है और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनी सर, यहाँ पे देखो ना, हमारे सामने देखो ना सर, ये स्वयं देखो। और सर परसों तो एक लड़का गिर गया बाइक से, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे। अच्छा। बताओ, रोज को एक दो घटना डेली होती है। कहाँ शिकायत की इसको लेकर? आपने कहीं शिकायत की होगी ना? सर अभी तो शिकायत उस दिन कलेक्टर साहब को भी दिया था ज्ञापन, अच्छा। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस फोन लगाया था, काम चालू होगा, काम ये चालू आपके सामने ही दिख रहा। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप मीडिया वाले आप देख रहे हो, काम बस गिट्टी डाली हल्की सी, और ये रोड आप देख लो पूरी तरह जर्जर हो गया, बनने से पहले ही जर्जर हो गया। इसके पहले कब ये सड़क बनाई गई थी, कुछ बता पाएंगे आप? कब? मार्च में इसका काम फाइनल हो गया था ये रोड का, पूरा यहाँ तक बना के, पर मार्च के पहले ये खत्म हो गया। मार्च के बाद अप्रैल में जैसे शादियों का आना जाना रहा, लोगों का आना जाना रहा, ये रोड पूरी तरह उखड़ गया उसमें। अच्छा, क्या मानते हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ होगा या किसकी लापरवाही, गलती किसकी मान रहे हैं आप? सर ये बनाने वाले की, हाँ, ठेकेदार की गलती। और शासन प्रशासन को क्या चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए? सर क्यों नहीं देना चाहिए सर? अभी कब से बंद है ये रोड? तो सर बंद हो गया नहीं, बंद हो गया ना, बरसात के पहले ही काम हो गया, बंद हो गया। 2 किलोमीटर के बाद आगे नहीं बनाया सर। स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर और न्यूज स्टेट की पड़ताल में साफ हुआ कि सड़क बनाने का काम पूरा नहीं किया गया। मात्र 2 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। 2 किलोमीटर की सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब है। बिल और दस्तावेजों को अधिकारियों ने छुपाया। मामले में देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह का कहना है कि तत्काल पीडब्ल्यूडी से बात करके सड़क का मेंटेनेंस किया जाएगा और अगर लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी ये रोड अभी ही बनी है, तो ये मेंटेनेंस अवधि के अंतर्गत होगी, तो इसको मैं अभी तत्काल पीडब्ल्यूडी से बात करके इनको मेंटेनेंस करवाता हूँ। शेष जो रोड नहीं बनी है उसके मैं कारण अभी मुझे ज्ञात नहीं है, पर मैं इनसे जानकारी लूँगा कि किस कारण से रोड नहीं बनी है। जो रोड अगर टेंडर से बनी है तो वो पूरे टेंडर के शर्तों का नियम का पालन किया जाएगा, और अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। सर एक अंतिम ये बड़ा सवाल है सर, जो अधिकारी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, एसडीओ या जिला अधिकारी कोई भी कैमरे के सामने आने से बच्चों को कुछ भी नहीं बता रहा है, इसमें सर क्या लगता है? कोई इसमें मैं जानकारी लेता हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं है, बट चूँकि आपने अवगत मुझे कराया है तो फिलहाल तो मैं इस रोड का मेंटेनेंस करवाता हूँ और बाकी शेष काम पर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि कैसे होता है। मामले की जानकारी जब नेताओं तक पहुंची तो एक दूसरे पर सवाल उठने शुरू हुए। कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए तो बीजेपी की ओर से कांग्रेस को जवाब दिया गया और मामले में एक्शन लेने की बात कही गई। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ न्यूज़ नेशन की टीम को कि आपकी खोजी पत्रकारिता दिखाई देती है, क्योंकि रसूलपुर से टिगरिया की जो रोड है ये अभी अभी ज़्यादा व्यवहार में आई है, क्योंकि हाईवे पे काम चल रहा है, रसूलपुर बाईपास पे निर्माण कार्य चल रहा है, तो लोग बाग सोचते हैं कि हम टिगरिया होते हुए निकल जाएं और इंदौर तो काफ़ी ठीक रहता है। लेकिन जब वहाँ पे आवागमन शुरू हुआ तो मालूम पड़ता है कि मात्र 2 किलोमीटर निर्माण कार्य हो पाया, बाकी 4 किलोमीटर तो अधूरा पड़ा था, और जो 2 किलोमीटर हो पाया वो 2वें दर्जे का था, वही उखड़ चुका है। मतलब जाना नारकी हो गया है। और इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो मैं कहता हूँ वहाँ के विधायक जी हैं कि विधायक जी आप कुंभकर्ण से जाग जाइए। आपने कांग्रेस छोड़ी और ये कह के छोड़ी कि किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो पा रहा था, सुनवाई नहीं हो रही थी। आपने विधानसभा में आज तक किसानों के कर्जे को लेकर भी प्रश्न नहीं किया। साथ ही साथ अब ये रोड के निर्माण कार्य, अगर जनप्रतिनिधि जो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं वहाँ से, उनमें इच्छा शक्ति का भाव है कि वो अपने क्षेत्र के उन सुगम रास्तों को नहीं देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं शहर से जोड़ते हैं, और वो दुर्गम हो रहे हैं, तो उन्हें जागना चाहिए, समझना चाहिए। रही बात हमारी, तो हम इसको लेके शिकायत भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और इसके खिलाफ पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कानून का सहारा अपनाएंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के पास तो कोई काम बचा ही नहीं है। कांग्रेस को आरोप प्रत्यारोप लगाना ही उनका काम है। ये सरकार विकास और निर्माण कार्यों को लेकर लगातार काम कर रही है। इस मध्य प्रदेश में और देवास जिले में चौमुखी विकास की दृष्टि से हमारे
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में सारे काम पूर्ण हो रहे हैं। और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं रसूलपुर से टिगरिया, छोटा टिगरिया तक की, उस सड़क निर्माणाधीन है। सड़क बनते बनते काम अभी चल रहा था और पानी आ गया, और पानी आने के कारण उस बरसात में कोई निर्माण का कार्य होता नहीं है, सड़क बनती नहीं है। बरसात के बाद पुनः उस सड़क का निर्माण का कार्य कराया जाए और निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को जो समस्याएं आ रही है, आने वाले समय में उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क की ये दुर्दशा पीडब्ल्यूडी विभाग की चुप्पी और मंत्रियों की अनदेखी का परिणाम है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग अब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है क्षेत्र के लोगों से बात करने की कोशिश की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर सड़क के कारण लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो रसलपुर चौराहे से जो टिगरिया तक की सड़क है 6 किलोमीटर की, इसमें लगातार जो है लोग नाराज हैं, यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं और जनप्रतिनिधि भी अब सामने आए हैं। इसी को लेकर जिन्होंने शिकायत की उनसे हम सीधे बात करते हैं। भाई साहब, अभी आपने जनसुनवाई में शिकायत की, लगातार आप इस सड़क को लेकर शिकायत कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, ये सड़क को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि देवास जिले के अंदर जो हाटपिपलिया विधानसभा और हाटपिपलिया विधानसभा की रीढ़ की हड्डी या एक तरीके से कहे जीवन रेखा ये सड़क है। रसलपुर जो ब्रिज है वहाँ से लेकर के छोटा टिगरिया गांव तक और शिप्रा ब्रिज से लेकर के बड़ा टिगरिया गांव तक, ये 2 सड़कें हैं। दोनों ही सड़कें जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जो रसलपुर से छोटा टिगरिया वाली सड़क है, 2022 में इसका काम शुरू हुआ था और जब इसका टेंडर हुआ था तो 6 महीने की इसकी कार्य योजना बनाई थी कि 6 महीने में इस सड़क को पूर्ण करना है। लेकिन और किसी विषम परिस्थिति में अगर 6 महीने में नहीं होता है तो 2, 3, 4 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, उनकी पीडब्ल्यूडी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत की वजह से, क्योंकि भयंकर भ्रष्टाचार वहाँ पर हुआ है, जिसके चलते उन्होंने पेपर पे इस सड़क को बनाया। आधे किलोमीटर की सड़क बनी, उसके आगे का पूरा काम उन्होंने रवाना कर दिया। स्थिति ये है कि अगर 1-2 साल तक अगर और सुध नहीं ली जाए तो शायद वो सड़क पेपर पे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो इस क्षेत्र की मुख्य सड़क है वो शिप्रा से लेकर के बड़ा टिगरिया गांव की है। उस सड़क पे भी गड्ढे जो हैं, गड्ढे शब्द की भी मैं समझता हूं अवहेलना है, वहां पे खाई हो चुकी है। इतनी भयावह स्थिति है। और चूंकि यह सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब वहां पर किसानों को मंडी जाना हो, अपनी सब्जी लेकर के आना हो, अनाज लेकर के आना हो, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको प्रसव पीड़ा के दौरान अगर हॉस्पिटल आना हो, किसी भी विद्यार्थी को अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उसी सड़क से होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन वहाँ रोड की इतनी बदतर स्थिति है कि वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती है। 3-4 लोगों के तो कल ही वहाँ पर फ्रैक्चर हो गए। मैं समझता हूँ कि त्राहिमाम वहाँ की जनता कर रही है। वहाँ के लोग सड़कों पे आने को मजबूर हो गए हैं। चूँकि मैं वहाँ पे स्थानीय जो जिला पंचायत सदस्य, मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ, तो मैंने वो संज्ञान लिया। उसको लेकर के हम लोग जो एडीएम साहब है उनसे भी कल मिले, उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बात की, वो भी बात करने से वहाँ से बच रहे थे। हम लोग लगातार 2-3 बार उनके पास गए तो वो वहाँ से अपना ऑफिस बंद करके इधर उधर हो गए। जो एडीएम साहब ने उनको कहा है कि तुरंत वहाँ पे कार्य करें। अगर 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे अगर वापस सड़क का जो गड्ढे भरने का और नई सड़क का निर्माण कार्य अगर शुरू नहीं हुआ तो हम सब लोग वहाँ के करीब 8 पंचायतें आती है, हमारे सारे सरपंचों से बात हुई है, वो लोग और हर गांव से जो जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, हम सब लोग मिलकर के वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और वे अब कैमरे के सामने ये कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही काम पूरा करा दिया जाएगा। और शिप्रा सुकलिया से बड़ा टिगरिया वाले रोड की क्या स्थिति अपनी? और वहाँ तो बहुत ज्यादा गड्ढे हैं अभी। हाँ, आजकल मैं ठीक करा उसको। और बारिश के बाद ये कितने दिन में हो जाएगा? नहीं, ये अपने ये जो गड्ढे वाली बात, ठीक है, ठीक, अच्छा, ठीक है, ठीक, ओ जल्दी करवा दीजिएगा, है ना? ठीक, बात हो गई। 2-3 दिन के अंदर काम चालू करवा देने का। ठीक, हम भी लेटर लिख देंगे इनको। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड जीरो पर जो देखा उससे साफ है कि 6 करोड़ से 6 किलोमीटर सड़क बनाने का कागजी दावा ग्राउंड जीरो की हकीकत से मेल नहीं खाता। हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि सड़क निर्माण का काम सही ढंग से नहीं किया गया।
6 किलोमीटर सड़क निर्माण का दावा महज कागजी है। हकीकत में 2 किलोमीटर के बाद सड़क बनी ही नहीं। 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की राशि में बड़ा घपला हुआ। सड़क के लिए मिले 6 करोड़ रुपए में बड़ी बंदरबाट का शक पुख्ता होता है। बाकी के रुपयों का बंदरबाट किसने किया, अधिकारी और ठेकेदारों की साठगांठ सवालों के घेरे में है और हिचकोले खाती जनता पूछ रही है। भ्रष्टाचार की सड़क पर गांव तक विकास वाली पगडंडियां बने भी तो कैसे। देवास से राम माल्या के साथ टीम न्यूज 18। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।